गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 9वीं कक्षा के बिंदु बिंदु विचार के बारे में बातचीत करेंगे। ये बिंदु बिंदु विचार जहाँ छोटी छोटी बातों पर विचार करना, ये सब यहाँ शामिल है। मैं आशा करूँगा कि 9वीं कक्षा की जितने स्टूडेंट्स हैं वो लोग इस वीडियो से उपकृत होंगे और फ़ायदा भी मिलेगा। जितना हो सके जल्दी इस वीडियो को देखकर अपना सवाल जवाबों का सिलसिला बनाए रखना है। मैं आशा करूँगा कि इस वीडियो से सभी लोगों को फ़ायदा मिले। बच्चों, ये बिंदु बिंदु विचार तीसरा पार्ट है, चैप्टर है। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले वेलकम करते हैं आप लोग सभी को। वेलकम टू माय चैनल सफ़ीउल इस्लाम्स। और इस चैनल में कई वीडियोस स्कूल एजुकेशंस के बारे में भी मिलेंगे। इससे अलावा आपको बौद्धिक विचार रखने वाले बहुत सारे वीडियोस भी मिलेंगे, गाने, फिर जिकिर और डांस, और भी कई प्रोग्राम ऐसे हैं जिससे आप लोगों को फ़ायदा मिल सके। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। जो लोग अभी भी ये सब्सक्राइब नहीं किया, मैं अनुरोध करूँगा कि जल्दी सब्सक्राइब कर ले। पहला प्रश्न है, पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। इसमें है, मुन्ना कौन सा पाठ याद कर रहा था? मुन्ना ने क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस पाठ याद कर रहा था। मुन्ना को बाहर कौन बुला रहा था? मुन्ना को बाहर मित्र ने बुला रहा था। ये दो सवालों का यहाँ जवाब है और पूरा बारीकी से ये सब लिखना है। तो क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, ये जो पाठ ये याद कर रहा था। दूसरा, मुन्ना की बहन उसके लिए क्या क्या कार्य किया करती थी? मुन्ना की बहन उसके लिए किताबें बंद करती, खुली पड़े पेन की टोपी बंद करती है, गीला कपड़ा लाकर स्याही के दाग धब्बे पोंछती है, किताबों कागज़ों के बतरतीब ढेर को संवार कर रखना और कुर्सी को कायदे से रखना आदि कार्य किया करती थी। दूसरा सवाल, आपकी राय में अंग्रेजी की शुक्ति का मुन्ना और उसकी बहनों में से किसने सही अर्थ समझा? हमारे राय में अंग्रेजी की शुक्ति का सही अर्थ मुन्ना की बहन ने समझी। पाठ के अनुसार सात समंदर की भाषा क्या है? हम लोग जानते हैं कि पाठ के अनुसार सात समंदर की भाषा अंग्रेज़ी है। अंग्रेज़ी एक ऐसी भाषा है जिसको पूरा भारत में सात समंदर की भाषा बोलते हैं। दूसरा है, संक्षिप्त उत्तर दो। लगभग 25 शब्दों में है। लेखक का ध्यान अपनी किताब से उसटकर मुन्ना की ओर क्यों गया? लेखक का ध्यान अपनी किताब से उसटकर मुन्ना की ओर लग जाता है क्योंकि मुन्ना उसके मित्र के साथ खेलने के लिए बाहर निकल जाते। संक्षिप्त उत्तर यह है। दूसरा है, बिटिया मुन्ना की मेज़ को क्यों सवार देती है? भाई, इसका जवाब है, भाई पर उसकी बहुत लाड़ है। वह सात समंदर पार की भाषा पढ़ता है। वो मेज़ पर किताबों, कापियों, कागज़ों के बेतरतीब ढेर को रखता, फूले पड़े पेन की टोपी बंद करना, गीला कपड़ा लाकर स्याही के दाग धब्बे पोंछना, कुर्सी को कायदे से रखना आदि कार्य के लिए बिटिया मुन्ना की मेज़ को सवार देती है। लेखक को सारे प्रवचन अध्ययन बोने क्यों लगे? इसका जवाब है, इस पाठ में लेखक के सामने आचरण, सेवा भावना, अपना परिश्रम और लगन बोने लगे हैं। इसके अलावा प्रवचन और अध्ययन में भी नंगा होकर खिसियाना सा रह जाता है, जिसकी वजह से वे मनमोहिनी जिल्द की शानदार छपाई वाली पुस्तकों में पढ़े कलापूर्ण अंश
आँखों के आगे तैर जाते हैं। हम वास्तव में तुम्हारे समक्ष श्रद्धान्वित होना चाहते हैं। इस वाक्य में लेखक ने वास्तव शब्द का प्रयोग क्यों किया है? जवाब है, लेखक ने इस वाक्य में वास्तव शब्द का प्रयोग इसलिए किया है कि लोग किसी भी सीख को रट लेने से या समझबूझकर आचरण में सही ढंग से न करके समाज, राजनीति और विविध मंचों में उपदेश देने से वास्तव रूप का प्रयोग नहीं होता है। वास्तव का अर्थ सही है, पर वह शब्द का अर्थ काल्पनिक नहीं है। वाणी और व्यवहार में समता आने दो। यदि वाणी और व्यवहार एक हो तो इसका परिणाम क्या होगा? अपना अनुभव व्यक्त करो। वाणी के जरिए लोग समाज, राजनीति, धर्म और विविध मंचों में उपदेश दे सकते हैं, लेकिन उसे वास्तव रूप में प्रयोग होना कठिन है। व्यवहार भी ऐसा ही है। दोनों एक हो जाने से एक रूपता पर बल दिया जाता है और उनके द्वारा समाज को आगे बढ़ाने का निश्चय है। पाठ याद हो गया। मुन्ना का पाठ याद हो जाने पर भी लेखक उसे प्रसन्न नहीं है। क्यों? लेखक ने उसे प्रसन्न नहीं होने का कारण यही है कि मुन्ना अपना कर्तव्य सही रूप में प्रयोग नहीं किया। अपना पाठ को याद हो गया, बोलकर मित्रों के साथ खेलने गया, अर्थात वाणी और व्यवहार को व्यंग रूप में ही प्रकट किया। लेखक ने इस निबंध में अंग्रेजी की शक्ति क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस को आधार बिंदु क्यों बनाया है? लेखक ने इस निबंध में अंग्रेजी की शक्ति को आधार बिंदु इसलिए बनाया कि समाज में लोगों का दिल निर्मल हो जाए। पहली निबंध वाणी और व्यवहार में आदमियों की एकता पर बल लेकर समाज में भीतर छिपी हुई पारस्मनी को पहचानने के लिए परामर्श दिया है। स्पष्ट करो। आचरण की एक लकीर ने सबको छोटा कर दिया है। इस आशय का मतलब यह है कि लेखक ने पाठ में दो विचार प्रधान लघु निबंध प्रस्तुत किए गए हैं। पहले निबंध वाणी और व्यवहार और दूसरे निबंध पारस्मनी है। इसमें लेखक ने किसी भी सीख को रट लेने तथा समझबूझकर आचरण में सही ढंग से न उतर पाने की प्रवृत्ति पर व्यंग किया है। उसने वाणी और व्यवहार की एकरूपता पर बल दिया है, लेकिन लोगों का इसका प्रयोग उपयुक्त की भावना से व्यवहार नहीं किया है। इसलिए लेखक ने आचरण को एक लकीर ने सबको छोटा कर दिया है। यही शुक्ति प्रवचन किया है। केवल कंठ से मत बोलो, हम तुम्हारे हृदयों की गूंज सुनना चाहते हैं। इस आशय का मतलब यह है कि लोगों का वाणी केवल कंठ नहीं होना चाहिए। धर्म और राजनीति, समाज और व्यवहार के क्षेत्रों में विविध मंचों से उपदेश देने से कोई फायदा नहीं है। यदि कंठ से न बोलकर हृदय की कंठ से बोल पाता तो समाज में लोगों का उपयुक्त भावना समझ लेंगे और कंठ को रोककर हृदय से बोलना प्रयत्न करो। तो ये था बिंदु बिंदु विचार के पाठ। ये यहीं पर रुकना चाहेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करूँगा जो लोग भी अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो लोग जितना जल्दी हो के सब्सक्राइब करें, और अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और मेरा सफ़ीउल इस्लाम चैनल सब्सक्राइब करें। अगर कोई सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/सफ़ीउल इस्लाम में जाकर और यूट्यूब में मेंबरशिप लेकर सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।